M19 और AM24 में आप लोग का स्वागत है। इस वक्त जो जैन मंदिर है घंटाघर पे, वहाँ एक बहुत अच्छी कलश स्थापना हो रही है, पूजा अर्चना हुई है। मैं चाहूँगा हमारे जो आचार्य मुनि जी हैं उनसे थोड़ा सा गुरुजी थोड़ा सा परिचय दें गुरुजी के बारे में। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के शिष्य गे सागर जी के अनुज जी मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा ये मंगल कलश की स्थापना आज आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर घंटाघर पर संपन्न हुई। एक शब्द मैं आपसे चाहूँगा दर्शकों के लिए या जो हमारे भारत देश के निवासी हैं उनके लिए संदेश जाए कि आज के वक्त में लोगों को कैसा जीवन जीना चाहिए जिससे कि शांति बनी रहे, मन में अशांति रहती है, परिवार में अशांति रहती है, समाज में अशांति रहती है। शांति को पाने के लिए मात्र हमारा एक जैन धर्म ही ऐसा साधन है जिसको कि नौका के समान कहा गया। इस भव समुद्र से निकलने के लिए हमें धर्म पर अंगीकार करना पड़ेगा, धर्म रूपी नौका पर सवार होना पड़ेगा और संयम रूपी पतवार जब हाथ में ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस संसार से पार हो जाएंगे, यानी हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और जो हमारा अनंत सुख है वो सिर्फ केवल मोक्ष में ही है जहाँ जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए हम ये संदेशा देना चाहते हैं कि वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ज्ञान को सम्यक करें और आचरण को बनाएं और प्रयत्न रूपी चादर को ओढ़कर अपने जीवन को इस भव सागर से पार ले जाएं। यही हमारी कामना और भावना है। बस महाराज जी एक छोटा सा बस जो आज का जो शुभ आयोजन है इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का जो संकल्प, आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि चतुर्मास की स्थापना हुई है और ये 105 दिन तक यानी 3.5 महीने तक साधु को एक स्थान पर रहना होता है। अच्छा, जिससे कि वह विहार नहीं कर सकता क्योंकि जीवों की बहुत उत्पत्ति हो जाती है। तो मुनि धर्म में सबसे पहले अहिंसा धर्म आया है, तो अहिंसा का आचरण करने के लिए साधुओं के लिए आचार्यों ने 4 चतुर्मास के रूप में पर्यूषण पर्व यानी वर्षा योग के रूप में उनको निर्देश दिया कि एक स्थान पर रह कर के ही आप अपनी साधना को करें और श्रावकों को उनको आचरण कराएं कि जिस तरह तुम आचरण कर रहे हो उसी तरह श्रावक भी उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन का उत्थान करें। ये आज का मुख्य उद्देश्य यही था कि इन कलशों के रूप में इन लोगों की भावना को एकत्रित कर आज यहाँ भक्तांबर विधान कहने यानी कि मानतुंग आचार्य द्वारा की गई भक्ति को इन्होंने श्री आदिनाथ जिनालय में बैठकर उसको उनको याद किया है, उनके गुणों का गुणान्वान किया है। तो ये आज का मुख्य उद्देश्य यही था। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने इसका बहुत अच्छा आयोजन किया। कुछ और बोलना चाहेंगे? तो भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। गुरुजी कुछ आप बोलेंगे? 2 शब्द कुछ भी बोलिए। चतुर्मास बिल्कुल निर्विघ्न हो और महाराज जी की करना पड़े और सबको आशीर्वाद मिले। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।